Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Social Justice for Marginalization. What we will study in this chapter? Understanding marginalization, causes, untouchability and scheduled caste, about scheduled tribes, OBCs, minorities, multiculturalism, and how far have the laws helped in the removing injustice. In the previous class you have read that in spite of the promises of equality made by the constitution, there remains inequality in the society. Constitution हमें हर तरीके से promise करता है rule of law, equality का, लेकिन society में जगह जगह पर हम inequality देखते रहते हैं, कभी caste को लेकर, कभी social status को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर. तो यही हम इस chapter में read करने वाले हैं. जैसे फर्स्ट इज मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? दैट रेफर टू द टेंडेंसी विद इन द सोसाइटी टू पुश दोज हु आर कंसिडर्ड लैकिंग द डिजायर्ड ट्रेट्स to the margin or periphery. In simple word, it means not being accepted by the society at large scale. Sections of people are pushed toward the margins of the society and even denied access to certain basic right. These people are termed as marginalized sections. किसको कहते हैं? कुछ लोगों को जब हम किसी प्रॉपर चीज़ से, ठीक है, किसी प्रॉपर फैसिलिटी से दूर रखते हैं, उन्हें अपने ग्रुप से दूर रखते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, बहुत सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती, ठीक है, उसको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. ठीक है, क्या क्या कॉजेज होते हैं मार्जिनलाइजेशन के? फर्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन. एजुकेशन गिव्स पीपल मोर चांसेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट. जितना पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, उतने ही ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स के. नॉलेज एंड स्किल्स लेड टू यूजफुल एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. Inadequate access to basic education has prevented some sections of society from getting beneficially employed. ठीक है, कुछ sections ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनमें ज़्यादा knowledge नहीं आती, ऐसे में वो पीछे रह जाते हैं. Educated people जो हैं वो काफ़ी आगे होते हैं and they will be employed also, और poverty line से भी ऊपर होते हैं. तो एडुकेशन बहुत ज़रूरी है. सेकंड, लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस. अगर कम पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें कौन से राइट मिले हुए हैं और क्या उनको जस्टिस चाहिए, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, उनको नहीं पता लगता. ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज आर ऑफन जनरली बाय सोशल टेंशन दैट अफेक्ट the women, scheduled caste, the poor, religious minorities and other disadvantaged group. Bonded labor तो illegal continues to exist. जैसे bonded labor जो है वो अभी तक continued है क्योंकि उन्हें अपने right नहीं पता, क्योंकि labor आप किसी से ज़बरदस्ती labor नहीं करा सकते हो, ये क्या है, बैन है. तो अब उन्हें अपने right से वो aware ही नहीं है, अपने justice के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, तो वो पीछे रह जाते हैं. Next is inequality in the social structure. Since ancient time, the caste system and the practice of untouchability have created immense inequalities in society. पुराने ज़माने से ही कास्ट सिस्टम को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर हमेशा से एक डिफ्रेंसिएशन रहा है. कास्ट वॉज बेस्ड ऑन द हायरकी ऑफ ऑक्यूपेशंस. ऑक्यूपेशन जैसे कॉबलर है, ठीक है, तो इस तरीके से हायरकी बेसिस चलती है. कॉबलर के घर में अब जो भी जन्म लेगा वो भी कॉबलर होगा, ठीक है, स्वीपर्स, इस तरीके से ये हायरकी चलती रहती है. एंड द लोअर कास्ट वर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द हायर कास्ट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. अब लोअर कास्ट जो है वो हायर कास्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए. एज अ रिजल्ट दे हैव फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट. और अपर कास्ट उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लोअर कास्ट उनके ऊपर डिपेंड है डेली की अपनी रोजी रोटी के लिए. एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड ग्रुप आर द अनटचेबल, जिनको दलित कहा जाता है. अनटचेबिलिटी एंड शेड्यूल्ड कास्ट. The practice of untouchability is the most inhuman of all the evil. यानी कास्ट सिस्टम जो है, अनटचेबिलिटी है, वो समाज में फैले हुए इविल्स में सबसे बुरा है.
मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबल्स को शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है। दे सफर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। दे वर डिनाइड टू एक्सेस टू सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे टेम्पल, पब्लिक प्लेसेस लाइक प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट, यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता। बहुत सारी ऑक्यूपेशन में उनको नहीं करने दी जाती। द दलित्स हैव सेपरेट सोर्सेज ऑफ वाटर इन मैनी विलेजेस, जहाँ पर अपर कास्ट के जो लोग हैं वो उन्हें अपने कुएं से पानी भी नहीं भरने देते। अब मेंशन्ड अर्लियर दिस लेड टू पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड। इससे क्या होता है, लोग बैकवर्ड में जाते जा रहे हैं, पॉवर्टी में जाते जा रहे हैं। एफर्ट्स मेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए। Our constitution makers who were aware of the injustice done to the scheduled caste made provision to improve their condition। बहुत सारे ऐसे रूल लॉ बनाए हैं, प्रोविजंस बनाए हैं इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। It prohibited any kind of discrimination by the state on ground of caste, creed और कलर। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, ये डिस्क्रिमिनेशन बैन है। अनटचेबिलिटी वॉज लीगली अबोलिश, अनटचेबिलिटी को लीगली अबोलिश खत्म किया जाएगा। ऑल पब्लिक प्लेसेस, जितने भी रिलीजियस वंस हैं या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस है, एंटरटेनमेंट प्लेस है, उसमें शेड्यूल कास्ट की एंट्री जो है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, नो पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन बी डिनाइड एंट्री टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल एटसेट्रा। टू एनकरेज देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व की गई है लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी ऑल्सो एम्फसाइज ऑन इम्प्रूविंग द लोट ऑफ शेड्यूल कास्ट। नाउ डू यू नो, एक सर्वे हुआ था दैट इज इन 2001 to 2002 इन 565 विलेजेस इन 11 स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन कुछ स्टेट में एक सर्वे किया गया था जहां पर पता लगा दैट दलित्स आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जहां पर पता लगा कि अभी भी जो दलित पीपल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ये तो थी शेड्यूल कास्ट। नाउ नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब क्या होती हैं, जो आदिवासी होते हैं। ठीक है, द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, जो जहाँ के आदिवासी ट्राइब होते हैं मतलब वो वहाँ के लोकल रहने वाले होते हैं। These communities lived and continue to live in close association with forest। और कहाँ रहते हैं ये, फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत पहले से रहते आए हैं। They mostly lived in the states of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Bihar and northeastern states. They lived in isolation and followed a different culture। ठीक है, ये अपने ही ग्रुप में मस्त रहते हैं और इनका अपना यूनिक डिफरेंट कल्चर होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में 500 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप हैं इंडिया में जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ऐसे हमने अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग पीपल बटे हुए हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं हैं, ये अपना आइसोलेशन में रहते हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपना अलग रिलीजन होता है, अपने ही अलग कस्टम होते हैं, ये एक साथ अपने ही कल्चर और बिलीफ में खुश रहते हैं। They have been historically deprived and oppressed by dominant communities and interests who exploited their land resources, minerals and forests। लेकिन शुरू से ही ये dominant community जो रही हैं वो इनको discriminate करती आ रही हैं। They were forcibly uprooted and evicted from their land। जो इनकी land थी कभी से रहते आ रहे थे, forcefully इनको वहाँ से हटाया जा रहा है। And they were called criminal tribes by the British। British इन्हें criminal tribe के नाम से बोलते थे। एंड अ लिस्ट ऑफ 150 वर डिक्लेयर्ड इलीगल। दे लॉस्ट देयर राइट्स टू द फॉरेस्ट विच वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अब फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है तो यहाँ भी ये नहीं रह सकते जो बरसों से वहाँ रहते आ रहे थे। नो वन कुड एंटर दीज फॉरेस्ट विदाउट अ परमिट एंड एंट्री फीस। दे वर रेंज एज हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स एंड मेनली लिव बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नाउ शेड्यूल ट्राइब की अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व हो गए हैं, वहाँ ये एंट्री नहीं कर सकते, तो ये कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है इनके लिए।
प्राइमरी एफर्ट इज बीइंग मेड टू एनकरेज एजुकेशन अमंग्स द ट्राइबल पीपल, ठीक है। एक तो एजुकेशन, पढ़े लिखे पढ़ने की तरफ ये लोग जाएं, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम के लिए एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट। डिफरेंट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड और लिविंग। सेवरल मल्टीपर्पज डेवलपमेंट ब्लॉक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन सेट अप टू इम्प्रूव देयर लॉट इकोनॉमिकली। और भी गवर्नमेंट काफ़ी सोसाइटी सेटअप कर रही हैं ताकि इनको अपलिफ्ट किया जा सके। इन द एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल स्फेयर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गिवन सिमिलर कंसेशन। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट को कुछ सीट्स रिजर्व की गई है, ऐसे ही ट्राइबल के लिए भी कुछ सीट रिजर्व की गई हैं। उसके अलावा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई हैं जो जगह जगह पर इन ट्राइबल पीपल से जाकर बात करती है और उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है। नेक्स्ट है OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पीपल हु आर नॉट कवर्ड इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये लोग किस में आते हैं? अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। फाइन, they are weaker section of the society. The backward class have not been defined by the Constitution of India. The Mandal Commission has estimated that they constitute about 52% of the total population of the country. The Government of India used the term backward class as a collective term for caste which are economically and socially disadvantaged or face discrimination on account of birth. OBC, other backward class, जो क्लास, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कैलकुलेट नहीं होते जो लोग, उनको अदर बैकवर्ड क्लास में सोचा जाता है, ठीक है, शामिल किया जाता है। ऐसे लोग आते हैं ये जो इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। नाउ डू यू नो The Constitution of India, Article 366(25) define scheduled tribe as such tribe or tribal communities or a part of group within a such tribe or tribal communities that are deemed under Article 342 as a scheduled tribe। कि कहाँ कहाँ के जो लोग रहते हैं किस किस को शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। जैसे जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जो ऐसे लोग जो ऐसी जगह पर रहते हैं जो इनएक्सेसिबल है, रिमोट एरियाज़ है, कभी कभी कोई लोग जाते हैं जैसे हिल्स हैं या फिर ऐसे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। बैकवर्डनेस, उनकी जो लाइवलीहुड है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी पीछे हैं क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स नहीं है उनको क्या किया जाता है? ट्राइबल पीपल में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस माइनॉरिटीज़। Minorities, whether religious or lingual, are those who have less number of people of their own sect and religion in a particular regions or regions। देखो, अगर हम दिल्ली की बात करें तो अगर दिल्ली में 100 लोग रहते हैं, ये दिल्ली का एक एरिया ले लिया हमने, उसमें 100 लोग रहते हैं, उसमें से 70 क्या है? हिंदू हैं और 30 क्या है? मुस्लिम हैं। तो ये रिलीजन वाइज क्या हो जाएंगे? मुस्लिम क्या है? माइनर हैं, यानी कि कम संख्या में हैं, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज बेस पे भी माइनॉरिटी हो सकती है, जैसे कि हम मुंबई में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें 70% लोग जो हैं वो मराठी बोलते हैं और 30% जो लोग हैं वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? माइनर ग्रुप। India has many more marginalized communities like the Dalits. Our constitution makers were aware of the discrimination and deprivation of these groups. They were marginalized with low social status and with no access to other resources. Therefore, social provisions ऐसे बनाए गए हैं उनको minorities को uplift करने के लिए time to time ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट लॉ ऐसे पास करती रहती है ताकि minorities को equal status मिल सके। नेक्स्ट है मल्टीकल्चरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन। There are protective measures and safeguards enriched in a constitution to ensure free exercise of rights by minorities. The existence of many groups with different ethnic, religious or political background brings about the need for the protection and development of all weaker sections of India. ठीक है, अब जो माइनर लोग हैं उनके अपना रिलीजन है, अपना कस्टम है, अपना विश्वास है, तो उनको कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ऑफ कल्चरल सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड किया है ताकि वो अपने कल्चर को कंटिन्यू कर सकें। नाउ हाउ फार हैव द लॉज हेल्प्ड इन रिमूविंग इनजस्टिस। अब इतने लोगों के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो लॉ जो है कहाँ तक इनकी हेल्प कर सकते हैं?
Despite the effort made by the government at improving the conditions of the scheduled caste, a lot remain to be done. गवर्नमेंट हालांकि बहुत कुछ कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है. इन द अर्बन प्रेसिपिटेशन अनटचेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, और इफ इट डज इट एग्जिस्ट इन सम रिमोट कॉर्नर्स. ठीक है, जो अब अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर कास्ट सिस्टम ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी भी जो रिमोट कॉर्नर है वहाँ पर कास्ट सिस्टम बचा हुआ है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम हैं. बट द रियलिटी इज़ दैट इट स्टिल एग्जिस्ट ऑन अ वाइड स्केल इन द रूरल एरिया. लेकिन गाँव में अभी भी जो डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी एग्जिस्ट करती है. डिवॉइड ऑफ एजुकेशन फॉर सेंचुरीज एंड सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलेशन, द शेड्यूल कास्ट और दलित आर स्टिल reeling under the effects of untouchability. Such data reveals that despite our claims to be abolition of untouchability, और ये डेटा क्या शो करता है, जो गांव का डेटा है, ठीक है, वो क्या शो करता है कि हम ये कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी जो है वो बैन है. ठीक है, लेकिन अभी भी हर जगह पर ये गांव में एग्जिस्ट करती हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को एजुकेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए. ठीक है, एबोलिशन एक्ट जो है, उनके जो राइट हैं उसके लिए उन्हें अवेयर करना चाहिए. नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. The scheduled caste, the scheduled tribes and other backward classes from the marginalized sections society. The caste system is the root causes of all forms of social inequalities. Untouchability is a very severe form of social injustice. The Indian Constitution abolishes the practice of untouchability in all forms. After independence, our constitution sought to provide social and economic justice to the people, fundamental rights, directive principles, preamble and reservations for these sections. Efforts have been made by the government to improve the conditions of the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes, minorities and women through special provisions. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.